नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। बस्तर की बात में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की हमारे सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और याद रहे, कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है। अपने बचाव के लिए एहतियात जरूर बरतें। 2 गज दूरी का पालन करें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें। अपने हाथ और मुंह को हमेशा साफ रखें। आइए अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिवसीय बस्तर प्रवास पर, अनेक विकास कार्यों की दी सौगात। लाला जगदलपुरी जिला ग्रंथालय और हाथा ग्राउंड क्रिकेट मैदान का किया लोकार्पण। बॉलिंग बैटिंग कर खिलाड़ियों का बढ़ाया उत्साह। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा, बस्तर के सभी आदिवासियों की आर्थिक स्थिति हो अरविंद नेताम की तरह। और राम जन्मभूमि तीर्थ निर्माण हेतु नगर में निकली संकीर्तन यात्रा। भजनों में झूमते नाचते शामिल हुए श्रद्धालु। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 25 और 26 जनवरी को बस्तर जिला प्रवास के दौरान बास्तानार में लगभग 156 करोड़ 46 लाख रुपए के कुल 51 विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने 25 जनवरी को बड़े खेलपाल में आयोजित आम सभा में लगभग 44 करोड़ 52 लाख रुपए के 10 विकास कार्यों का लोकार्पण और लगभग 111 करोड़ 93 लाख रुपए के 41 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर सांसद दीपक बैज, बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल, संसदीय सचिव रेखचंद जैन, अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार, मछुआरा कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष MR निषाद, हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष चंदन कश्यप, बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विक्रम शाह मंडावी, विधायक राजवन बेंजाम और अन्य जनप्रतिनिधियों के अलावा उच्च प्रशासनिक अधिकारीगण भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा स्थानीय क्रिकेट खिलाड़ियों को सौगात देते हुए जीर्णोद्धार के बाद हाथा ग्राउंड क्रिकेट मैदान का लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के खिलाड़ियों से मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर अपने हुनर का प्रदर्शन किया, जिससे सारे खिलाड़ी उत्साहित हो गए। एक खिलाड़ी जिसके दोनों हाथ नहीं होने के बावजूद उसने मुख्यमंत्री को बॉलिंग किया और मुख्यमंत्री की गेंदबाजी पर उसने बैटिंग भी की। इससे मुख्यमंत्री काफी प्रभावित हुए और उसके खेल की जमकर तारीफ की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने 2 दिवसीय बस्तर प्रवास पर पहुंचे हैं, जहां 25 जनवरी की शाम हाथा ग्राउंड लोकार्पण के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने NMDC इस्पात संयंत्र को प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जाने वाले बोधघाट परियोजना और शिक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में बस्तर में हो रहे सुविधाओं के संबंध में बताया। करना चाहते हैं बस्तर के हर आदिवासी परिवार को आर्थिक स्थिति अरविंद नेताम जैसी हो जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। दीपक बैज जैसे उसकी आर्थिक स्थिति हो जाए, राजमन बेंजाम जैसे आर्थिक स्थिति सब आदिवासी हो जाए, तो उस स्थिति में लाने के लिए यहाँ के आदिवासियों खेतों में पानी पहुँचाना होगा। यदि उनके पास कोई अलग सी योजना हो तो बता दें। मैंने नेताम जी से पहले ही पूछा था कि आपने उस समय विरोध क्यों किया था, तो उन्होंने कहा ये हाइड्रल प्रोजेक्ट था, सिंचाई के लिए नहीं था। हमने ये योजना है वो सिंचाई के लिए बनाई। उनका कहना है घुमा के कान पकड़ रहे हैं, हाइड्रल प्रोजेक्ट ही है। देखिए, पूरी जिंदगी वो जी चुके हैं, पूरा लाभ ले चुके हैं। उनके पेट्रोल पंप हैं, उसके पास उसके घर में नौकरी चाकरी करने वाले लोग हैं, बढ़िया खेती है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ हर आदिवासी सक्षम हो, हर परिवार सक्षम हो। यदि हमारे बच्चे कमजोर होंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ मजबूत कैसे होगा। हमने मलेरिया मुक्त बस्तर के अभियान चलाई, हमने मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के साथ मुख्यमंत्री हार्डवेयर क्लिनिक योजना शुरू की और इन 2 वर्षों में एक भी उल्टी दस्त का केस नहीं बना पूरे बस्तर में। और उसी प्रकार से मलेरिया से लगातार मौतें होती थी, उससे हमें निजात मिलती जा रही है। तो पहले सबसे पहली बात यह है कि स्वास्थ्य, फिर शिक्षा, हर जिले में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हो ताकि हमारे बच्चे पढ़ें। जितने DMF के पैसा है उसको स्वास्थ्य में, शिक्षा में, रोजगार में, तो माध्यम से ही बहुत सारे खेलों के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। और हमारे चाहे नारायणपुर के, बीजापुर के, बस्तर के, दंतेवाड़ा के बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़क मार्ग को जोड़ने, आप तो मतलब हवाई यात्रा करते हुए यहाँ पर आए हैं, लेकिन जगदलपुर के लोग रायपुर जो पहुँच रहे, जर्जर पुल को क्रॉस करके जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? 2 महीने से पुल का एक हिस्सा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
चूंकि बस्तर के आदिवासी बच्चों में खेल की नैसर्गिक प्रतिभा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए बस्तर में स्पोर्ट्स एकेडमी की जरूरत है। बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ और वो बहुत जल्दी खुलेगा। नंबर 1, नंबर 2, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने आज ही ट्रॉमा सेंटर की शुरुआत की है। जवाब दे दिया यार, बार बार सवाल जवाब थोड़ी होता है। एक बार सवाल आपने करते मुझे जो जवाब देना था मैंने दे दिया, उसे बार बार आपका मुझे बात ही नहीं करता तो मुझे क्या जवाब देना है। तो उसी मामले में ये ट्रॉमा सेंटर भी की शुरुआत हमने आज की है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ बस्तर के लोगों को बाहर जाना ना पड़े, इससे बड़ा और प्रमाण क्या हो सकता है। जो सेना के जो गोपनीय दस्तावेज है उसको लीक उन्होंने किया है, उसके बारे में जानकारी उन्होंने दी। कैसे आपकी जानकारी हो गई कि कार्रवाई करने वाले हैं, उसकी जानकारी उससे पहले कैसे हुई। और दूसरी बात है जवानों की मौत को खुशी जाहिर कर रहा है, इससे ज्यादा इससे बड़ा देशद्रोह और क्या हो सकता है। स्थानीय डोकरी घाट पारा में वार्ड विकास समिति के द्वारा 23 से 24 जनवरी तक 2 दिवसीय अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें मोहल्ले के सभी लोगों ने हर्षोल्लास के साथ भाग लिया। मां शीतला रामायण मंडली सेवा समिति के द्वारा 23 जनवरी को अखंड रामायण पाठ शुभारंभ कर 24 जनवरी की दोपहर को समापन हुआ। समापन के पश्चात महाभंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर महाप्रसाद ग्रहण किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए वार्डवासी धीरेन्द्र यादव और वार्ड की एक महिला ने पूरी जानकारी दी। कोरोना काल में 2020 में हमारे मोहल्ले में कोई भी मृत्यु नहीं हुई, सभी सही सलामत थे। ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मोहल्ले वासियों ने सभी वृद्ध जनों का सम्मान करते हुए 2 दिवस का अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया था, जिसका हमें बहुत खुशी है हम लोगों सभी को। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल निर्माण के लिए सहयोग राशि लोगों से एकत्रित करने और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल निर्माण से सभी व्यक्तियों को जोड़ने के लिए मोहल्लों में संकीर्तन मंडली के द्वारा जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को प्रवीर वार्ड पनारापारा के राम भक्तों द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो प्रवीर वार्ड से खड़क घाट हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए लक्ष्मी नारायण मंदिर में समाप्त हुई। शोभा यात्रा में प्रवीर वार्ड, विजय वार्ड के भारी संख्या में श्रद्धालुगण मौजूद थे। शोभा यात्रा के आगे आगे श्रद्धालु संकीर्तन मंडल द्वारा राम जी के संकीर्तन से झूमते नाचते चल रहे थे। वहीं राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान की जीवंत झांकी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। वहीं शोभा यात्रा में शामिल सभी श्रद्धालु राम जी के भजनों पर झूमते नाचते नजर आए। सारा वातावरण राममय हो चला। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी और नगर निगम प्रशासन की एक अपील। जगदलपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यवसायियों से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपने दुकान के सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड को जाम न करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग न करें और न ही दुकान के कचरे को रोड और नाली में फेंकें। कचरा डोर टू डोर वाहन में डालकर ही शहर को स्वच्छ रखने में हमारा सहयोग करें। बस्तर की बात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे खबरें और भी है। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात।
खूबसूरती के नाम। जब प्यार में हो ऐसा कंफ्यूजन, तो क्या होगा इनका इक्वेशन। सुहानी सी एक लड़की, हर शाम 6 बजे और पुनः प्रसारण हर सुबह 9 बजे सिर्फ शिमारू टीवी पर। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद बस्तर की बात में फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। निषाद समाज बस्तर द्वारा रविवार को राम भक्त गृहा निषाद राज जयंती मनाई गई। इस मौके पर दंतेश्वरी मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई। निषाद भवन में विचार गोष्ठी और सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हुए। निषाद समाज द्वारा आयोजित राम भक्त गुहा निषाद राज जयंती के अवसर पर बस्तर जिला के विभिन्न स्थानों से निषाद केवट समाज के लोग बड़ी संख्या में दंतेश्वरी मंदिर के सामने एकत्र हुए थे। यहाँ से भक्तराज की तस्वीर और सजीव झांकी के साथ कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होकर बलिराम कश्यप वार्ड स्थित निषाद भवन पहुंची। कलश यात्रा का नेतृत्व समाज के संभागीय अध्यक्ष MR निषाद राज और जय श्री राम महिला मंडल के अध्यक्ष वैदेही नायक ने की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने 2 दिवसीय बस्तर दौरे पर पहुंचे। 25 जनवरी की दोपहर बड़े किलेपाल पहुंचने पर वे स्थानीय जनप्रतिनिधि और कांग्रेसियों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। कमिश्नर GR चुरेंद्र, बसराई जी, P सुंदरराज, मुख्य वन संरक्षक मोहम्मद शाहिद, कलेक्टर रजत बंसल, पुलिस अधीक्षक दीपक झा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी इंद्रजीत चंदवाल सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद थे। सोमवार की दोपहर महारानी अस्पताल के सामने वाली गली में पान दुकान संचालक ने खुद को आग के हवाले कर दिया। CSP हेमसागर सिदार ने बताया कि आपसी विवाद के चलते युवक ने खुद को आग लगा ली। पीड़ित जो नाम ले रहा है उन लोगों को बुलाकर पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है पैसे के लेन देन को लेकर बीती शाम युवक के साथ मारपीट भी हुई थी। उसे दुकान में आकर कुछ लोगों द्वारा डराया धमकाया भी गया था। बस्तर की साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था कादम्बरी द्वारा रविवार को स्थानीय बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स भवन में आयोजित एक गरिमामय कार्यक्रम में संस्था के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के साथ हुआ। नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने कहा कि संस्था महिलाओं और गरीबों के उत्थान के लिए कार्य करते हुए सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करेगी। साथ ही साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रतिभाओं को निखारने की दिशा में भी वे कदम उठाएंगी। शपथ ग्रहण के पश्चात देशभक्ति गीत प्रतियोगिता भी आयोजित हुई, जिसमें अनेक महिला प्रतिभागियों ने भाग लिया। साथ ही बस्तर ब्लॉक के 8 गरीब परिवारों और कुपोषित बच्चों को पोषक आहार और कंबल कादम्बरी संस्था की तरफ से बांटा गया। कार्यक्रम के दौरान श्रीमती डॉक्टर लागू, रानू नाग और श्रीमती ठाकुर प्रतियोगिताओं के निर्णायक के रूप में मौजूद थी। कार्यक्रम नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के साथ काफी संख्या में संस्था की महिला सदस्यगण उपस्थित थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 25 जनवरी की शाम लाला जगदलपुरी जिला ग्रंथालय का लोकार्पण किए जाने के साथ ही कीर्ति शेष लाला जगदलपुरी जन्म शताब्दी बस्तर साहित्य महोत्सव का समापन जिला ग्रंथालय परिसर में भी किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बहुत ही सुंदर और सर्व सुविधायुक्त लाइब्रेरी बनी है, जिसका लाभ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए परीक्षार्थी ले सकते हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि बस्तर की नई पीढ़ी नई इमारत लिखेंगे। बस्तर के जनजीवन में परिवर्तन लाने के साथ ही वे गढ़बो नवा बस्तर को साकार करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जिला ग्रंथालय का उपयोग सभी कर सकेंगे और यह 24 घंटे खुला रहेगा। अन्य साहित्यकार और बच्चे भी इस ग्रंथालय का उपयोग कर सकेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए यह एक वरदान साबित होगा। इस दौरान वरिष्ठ साहित्यकार त्रिलोक चंद महावर के द्वारा लाला जगदलपुरी पर निर्मित वृत्त चित्र का प्रदर्शन किया गया। सुश्री उर्मिला आचार्य ने लाला जगदलपुरी के नाम पर जिला ग्रंथालय के किए जाने से
मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया और उनसे बस्तर साहित्य महोत्सव प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने का अनुरोध किया, जिस पर मुख्यमंत्री ने भी प्रतिवर्ष बस्तर साहित्य समारोह आयोजित करने की घोषणा की। साहित्यकार विजय सिंह ने लाला जगदलपुरी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कलेक्टर रजत बंसल द्वारा साहित्यकारों के प्रति सम्मान के उद्देश्य से किए गए कार्यों की प्रशंसा की। इस अवसर पर लाला जगदलपुरी की अप्रकाशित रचनाओं का संग्रह बस्तर माटी की गूंज, स्थानीय साहित्यकार रुद्र नारायण पाणिग्राही द्वारा लिखित बस्तर दशहरा और सतीश जैन द्वारा लिखित कांगेर का संसार किताबों का विमोचन मुख्यमंत्री के हाथों हुआ। वहीं विभिन्न स्कूल प्रभारियों को अलेक्सा उपकरण भी वितरित किया गया, जो बच्चों को विभिन्न विषयों की जानकारी देगा। इसके पूर्व प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कलेक्टर रजत बंसल ने जिला ग्रंथालय के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। धन्यवाद ज्ञापन जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान ने प्रस्तुत किया। इस दौरान बस्तर अंचल के साहित्यकारों के साथ गणमान्य नागरिक काफी संख्या में उपस्थित थे। बस्तर की बात, जगदलपुर। आप हमारे समाचारों को YouTube पर भी देख सकते हैं। चलते चलते आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिवसीय बस्तर प्रवास पर, अनेक विकास कार्यों की दी सौगात। लाला जगदलपुरी जिला ग्रंथालय और हाथा ग्राउंड क्रिकेट मैदान का किया लोकार्पण। बॉलिंग बैटिंग कर खिलाड़ियों का बढ़ाया उत्साह। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा, बस्तर के सभी आदिवासियों की आर्थिक स्थिति हो अरविंद नेताम की तरह। और राम जन्मभूमि तीर्थ निर्माण हेतु नगर में निकली संकीर्तन यात्रा। भजनों में झूमते नाचते शामिल हुए श्रद्धालु। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।